आलस्य की वजह से अच्छे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ना होगा। आलस्य से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे। उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका था। शिष्य आलस्य की वजह से आज का काम कल पर टाल देता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा कि पुत्र, ये पारस पत्थर है। इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुरंत बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर मैं वापस ले लूंगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम से चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि उसे पूरे जीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास 2 दिन है, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात आराम करने बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है, लेकिन इससे पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करूंगा। उसने पेट पर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी नींद खुली। सूर्यास्त हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए, इसलिए वह पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस्य से बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टार्ट स्पीच वी इक्वल टू सॉफ्ट स्टार्ट स्पीच एंड स्पीच। इस एक बुरी आदत की वजह से कई बार बड़े बड़े अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए आलस्य को तुरंत त्याग देना चाहिए। आलस करना और आज का काम कल पर छोड़ देना वास्तव में इस जीवन में प्राप्त हुए समय की बहुत बड़ी हानि करना है, लेकिन जब हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारा समय निकल जाता है और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बच्चा। आलस्य नाम का ये अवगुण भले ही एक प्रतीत होता हो, लेकिन अपने आप में कई दुर्गुण समेटे हुए है। जैसे आलसी व्यक्ति काम करने से बचने के लिए झूठ बोलेगा, चोरी करेगा और शायद हेरा फेरी भी करेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो आलस्य सिर्फ आलसी मनुष्य का शत्रु है, बल्कि उससे जुड़े हुए अन्य लोगों और समाज का भी शत्रु है। आलस्य दीदी थोड़ा बहुत हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी विशेष वक्त पर करना पड़ता है और इसलिए हम उन्हें टाल देते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर आलस्य करने की आदत ज्यादा बढ़ रही है और हम लगातार अपने कामों को टाल रहे हैं तो ये आदत जरूर नुकसान करा सकती है। अतः आज से और अभी से आलस्य का त्याग कर दीजिए, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम करने के लिए देर नहीं होती है। हो सकता है अब भी बहुत से मौके आपका इंतजार कर रहे हों, अभी भी पर्याप्त समय बाकी कुछ करने के लिए। कहते हैं न जब जागो तभी सवेरा। आपके जीवन का समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाएं। अपनी प्रतिभाओं को पहचानें और जो काम आपको पसंद हो वह करें, क्योंकि अपनी पसंद का काम करना आलस्य से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।